बीजेपी में दो दिग्गज नेताओं की अलग अलग राय से छिड़ी बहस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की 80 बनाम 20 की लड़ाई का जिक्र। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 80-20 तो नितिन गडकरी बोले जाति की बात की तो मारूंगा लात। आइए जानते हैं बीजेपी में दो सुरों की इनसाइड स्टोरी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। खुद पीएम मोदी ने कई मोर्चों पर इसका जिक्र किया है। बीजेपी नेतृत्व ने सभी वर्गों के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी की है। हालांकि बीते 2 दिनों के दौरान बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं का जिस तरह के बयान, उससे ऐसा लगा जैसे पार्टी में अलग अलग स्थितियां उभर रही हैं। सबसे पहले बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना प्लान स्पष्ट कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि 2027 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। जहां योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 का नारा बुलंद किया, तो दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जात पात के संदर्भ पर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। गडकरी अक्सर ही पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देते रहे हैं। ऐसे में उनके हालिया कमेंट ने नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जाति आधारित राजनीति के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो जात की बात करेगा उसको कस के लात मारूंगा। केंद्रीय मंत्री की माने तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या पद के कारण बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने गुणों के कारण बड़ा होता है। इसलिए हम किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मैं राजनीति में हूं और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से चलता हूं। अगर कोई मुझे वोट देना चाहता है तो दे सकता है, और अगर कोई नहीं देना चाहता तो वो ऐसा करने के लिए भी स्वतंत्र है। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा या ऐसा रुख क्यों अपनाया। मैं उनसे कहता हूं कि चुनाव हारने से कोई खत्म नहीं हो जाता। गडकरी ने आगे कहा, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा, निजी जीवन में उनका पालन करता रहूंगा। गडकरी ने समाज और देश के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब वो विधायक थे, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मुस्लिम शिक्षण संस्थान को इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने में मदद की थी। उन्होंने आगे कहा, जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है वह मुस्लिम समुदाय है। नितिन गडकरी ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो चौंकाने वाली है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। नितिन गडकरी अक्सर पार्टी लाइन से अलग हटकर कमेंट करते रहे हैं। यही वजह है कि इस दिग्गज नेता की तारीफ विरोधी दलों की ओर से भी होती रही है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या दूसरे दल। इनके नेता गडकरी की तारीफ करते नहीं थकते। गडकरी ने मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से बात रखी, उससे बीजेपी में भले ही उलझन पैदा हो गई हो, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। वहीं बात करें बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने 80-20 के फॉर्मूले का जिक्र किया है। भले ही यूपी में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद 2027 में है, लेकिन सीएम योगी ने तैयारी तेज कर दी है। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों के जरिए पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सीएम योगी ने अब 80-20 पॉलिटिक्स पर जोर दिया है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए सीएम ने स्पष्ट कहा कि 2027 में लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। 2022 के चुनाव में सीएम योगी ऐसा ही दावा करते नजर आए थे। अब उनके ताजा दावे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है, बीजेपी के बड़े नेताओं की अलग अलग राय क्यों है। गडकरी जहां कह रहे हैं जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वहीं योगी आदित्यनाथ 80-20 का फॉर्मूला दे रहे हैं। ऐसा होने की वजह भी है। नितिन गडकरी पार्टी में सौम्य चेहरे के प्रतीक हैं। वो हमेशा से हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जबकि सीएम योगी हिंदुत्व की राह पर ही चलते रहे हैं। उनके बयानों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे वो ऐसे मामलों पर दो टूक रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद।